से गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम ज्यादा से ज्यादा जवानों तक। जुलूस ही बड़े निकल रहे हैं और उनको यही डर है कि हम ये चीज़ें पढ़ें ही ना, तो कहीं उनके बच्चे सुन न लें। लेकिन मसला नहीं, यहाँ नहीं तो मैं यूट्यूब पे तो रिकॉर्डिंग ज़रूर करूँगा और यकीनन उनके बच्चे सुनेंगे। स्पेशली नस्ल बनु उमैया, इसकी आप नस्ल सुनेंगे ना कि ये अमीर शाम का बाप कौन था, उसका बाप कौन था, और इसने ख़त लिखा मौला अली को कि अली तू भी कुरैश से है, मैं भी कुरैश से हूँ। तो इमाम जुमला फरमाते हैं कि लैस सरीह कल लसीक़, लैस सरीह कल लसीक़, फरमाया जिसका शजरा मालूम है वो उसकी बराबरी नहीं कर सकता जिसने खुद को चिपकाया हुआ है। इब्ने अबुल हदीद अहले सुन्नत का आलिम है। अली का जुमला मैंने पढ़ा तो सोचा ये कौन सा ताना था जो अली ने अमीर शाम को दिया। उस वक्त जब शजरा ढूंढा गया तो उमैया कौन था, क्योंकि अब्दुल शम्स इनका एक दादा था जिससे नस्ल चली। अगर ये सारे कुरैश से हों तो इसका मतलब रिश्तेदारी बनती है हज़रत अमीर से, मौला अली से, बनु उमैया की। लेकिन जब नस्ल में गए तो पता चला ये अब्दुल शम्स जो इनका दादा था वो एक रूम से ग़ुलाम लाया था जिस ग़ुलाम का नाम था उमैया। वो ग़ुलाम था, पाला हुआ बेटा था। अरब में आदत थी कि जिसको पालते थे वो भी बेटा कहलाता था, साहिब इर्स लेता था। और उसके बाद आप सबको पता है कि एक सहाबी का नाम है जिसका नाम अल्लाह ने कुरान में लाया है, वो हैं जनाब ज़ैद। और वो भी क्यों लाया, क्योंकि रसूल ने इसको पाला था और मशहूर था कि जनाब ज़ैद को कहा जाता था ज़ैद इब्न मोहम्मद। अल्लाह ने आयत को उतारा, ए हबीब ज़ैद ने जिस अपनी बीवी को तलाक दी है तो उससे क्या कर, शादी कर। क्यों शादी कर, क्योंकि अरब बेटा समझते थे और बेटे की बीवी तलाक भी हो जाए शादी नहीं की जा सकती। तो शादी कर, अरब की रस्म को तोड़, इनकी सकाफत को तोड़। अल्लाह को कितनी परवाह थी सैयदा की नस्ल की कि अगर आज पाले हुओं को जो बेटी बना रहे हैं और अगर मैंने इस नस्ल को नहीं तोड़ा, कल इसकी चार, वही आज मसला चल रहा है ना, क्योंकि वो अरब की सकाफत उन्होंने किताब में लिख दिया कितनी बेटियां थी, 4 बेटियां थी। हालांकि 3 पाली हुई थी, एक अपनी थी। कल हर कोई नस्ल रसूल से दावा न करे, अगर कोई रसूल की कोई औलाद है तो बस फातिमा ज़हरा से है। और ये क्या मौजज़ा नहीं है कि नबी ने इतनी शादियां की। मुसलमान सोचता क्यों नहीं, अल्लाह देने पे आए तो क्यों न दे। हाँ, जवान बीवियां भी थीं, उम्र रसीदा बीवियां भी थीं, और बकौल मुसलमानों की बीवी खदीजा उम्र रसीदा थी। उनका अकीदा है ना, हालांकि हमारे यहाँ तहकीक बीवी की उम्र इतनी नहीं थी। अकीदा उनका है कि 40 साल से ज़्यादा थी और हज़रत मोहम्मद जवान थे और खुदा बच्चे भी उसी उम्र रसीदा से दे रहा है। आज तक नहीं सोचा मुसलमान ने, भाई बच्चे सिर्फ जनाब खदीजा से, एक और बीवी से हुए थे जनाब इब्राहिम जो बाद में फोत हो गए। लेकिन नस्ल खुदा बढ़ा रहा है किससे, जनाब खदीजा से। कि ये फजीलत कम है, इनको ये फजीलत तो याद है कि हज़रत अबू बकर रसूल के कांधों पे चढ़े, और ये फजीलत याद नहीं कि जिस बीवी से नस्ल बढ़ रही है वो बीवी सबसे बड़ी उम्मुल मोमिनीन है। नस्ल मुस्तफ़ा जिस बीवी से बढ़ रही है, तो खुदा इस अकीदे को ख़त्म करना चाहता था। और ये साहिब किताब साहिबुल कामिल लिखता है कि इन उमैया कान ग़ुलामन रूमियन ले अब्दुल शाम, ये तारीख़ में लिखा हुआ है और इल्ज़ाम नवासे में लिखा हुआ है, उमैया लम यकुन मिन सल्ब अब्दुल शम्स फतस्तल्हिक़हु, उमैया अब्दुल शम्स की नस्ल से नहीं था, इसको मिलाया गया था, लाया गया, ग़ुलाम था, पाला गया और ये कहलाया गया कि ये उसका बेटा है। और जब ये पैदा हुआ तो जवान हुआ। जवान होने के बाद इसने बड़े लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करना शुरू कर दी। यानी शहर का लोफर तरीन आदमी था, कभी चोरी करता, कभी घरों पे डाके मारता। तो मक्के में एक जगह थी जिसको दारुन नदवा कहा जाता था। दारुन नदवा वो जगह थी जहाँ पर लोगों की शिकायतें लाई जाती थी कि इसने ये काम किया, उसने वो काम किया। तो लोगों ने शिकायत लगाई, शिकायत लगाने के बाद इसको शहर से निकाला गया। फैसला ये हुआ कि ये 10-12 साल मक्के में नहीं आएगा। इसने बड़े लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की। ये फिर वापस कहाँ चला गया, रूम चला गया।
روم جب یہ واپس چلا گیا، کیونکہ بیٹا تو اس کا تھا نہیں، واپس روم چلا گیا، روم وہاں پر جا کے ایک یہودی تھا، اس یہودی کی بیوی پہ عاشق ہوا، اس کے ساتھ بدکاری کی، اس سے بیٹا ہوا۔ پھر 12 سال جب گزرے اس بیٹے کو لے کر واپس آیا، جس بچے کا نام تھا سکوان، جس کا لقب تھا ابی امر، کہ بعد میں آپ سنتے ہیں عقبہ جس کا والد تھا ولید ابن عقبہ، یہ ساری وہی نسل ہے۔ وہ بچہ پیدا ہوا، پھر اسی بچے کی نسل سے، کیونکہ یہ عبد الشمس کا بچہ کہلایا، کیونکہ پالا تھا عرب میں، نسل تھی، پالے ہوئے بیٹے ہیں، وہیں سے نسل چلی، جس نسل سے یہ سارا یزید اور اس کے بچے پیدا ہوئے۔ تبھی جناب سیدہ جب دربار میں جاتی ہیں، فرماتی ہیں وابنۃ لقا، بی بی یزید کو مخاطب کرتی ہیں وابنۃ لقا، اے آزاد شدہ غلام کے بیٹے۔ کبھی آپ نے سوچا یزید بادشاہ، باپ بادشاہ، اس کا باپ بادشاہ، یہ تو امیر تھے عرب کے، بیوی کہہ رہی ہیں اے غلام آزاد شدہ کے بیٹے، اشارہ امیہ کی طرف ہے، اس کی نسلیں بھی اس کو یاد دلا رہی۔ واقعات بہت ہیں لیکن حالات کچھ ایسے ہیں کہ میں آج کمپلیٹ ان چیزوں کو پڑھ نہیں سکتا، لیکن یہ تاریخ موجود ہے۔ جب آپ تاریخ میں جائیں گے تو حقائق کھل کے آئیں گے، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ نہج البلاغہ میں مولا علی نے یہ جملہ کیوں فرمایا اور دربار یزید میں سیدہ زینب یہ جملہ کیوں کہہ رہی ہیں۔